मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि इस सीज़न में पापड़ तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि मानसून सीज़न आ चुका है और धूप थोड़ी कम हो गई है या फिर मौसम में थोड़ी नमी हो गई है, तो पापड़ बनाना थोड़ा टफ है। लेकिन आलू के पापड़ बहुत ईज़ी होते हैं, पंखे की हवा में भी सूख जाते हैं और जब वो हल्के से सूख जाएँ, उसके बाद उनको धूप दिखा दो, हो गए बन के तैयार। तो अभी हम बनाएँगे आलू के पापड़। तो ये मैंने 1.5 किलो आलू लिए हैं, इसमें नमक डाल लेना है जितना आप खाते हो उस हिसाब से। उसके बाद इसमें बहुत सारी छोटी-छोटी सी चीज़ें डालनी है, जैसे मिर्च डाल ली, जीरा डाल लिया। कुछ लोगों को जीरा पसंद नहीं होता है, तो जिसको जो पसंद हो वो चीज़ें डाल सकते हैं। तो करीब 1.5 किलो आलू से मेरे बन गए थे करीब-करीब 40 से 45 पापड़ बन गए थे, इतने तो बन जाते हैं। क्योंकि बहुत छोटी-छोटी लोइयाँ बनानी होती हैं और उसे बनाना है। तो ये मैंने थोड़ा-सा जीरा लिया, लाल मिर्च डाली और नमक डाला। इतना सिंपल सा डाला है, क्योंकि ये व्रत वाले पापड़ नहीं है, इसलिए इसमें आप लाल मिर्च डाल सकते हैं। लेकिन जो व्रत वाले पापड़ होते हैं, उसको भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना होता है, बस उसमें व्रत वाला नमक और काली मिर्च डालनी होती है। इतना अंतर होता है। जीरा तो व्रत में भी खा लेते हैं, तो जीरा तो डाल ही सकते हैं। तो ये मैंने व्रत के लिए नहीं बनाए थे, इसलिए ये सिंपल हैं, आप नॉर्मल डेली खा सकते हैं चाय के साथ, इसलिए इसमें लाल मिर्च डाली हुई है। तो सारे आलू को बहुत बारीक-बारीक सा, बहुत एकदम महीन मैश कर लेना है, ताकि उसमें लम्स ना रहें। अगर उसमें गाँठें रह जाएँगी तो पापड़ फट जाएगा और पापड़ सही शेप में बन भी नहीं पाएगा। इसलिए जैसे भी आपसे हो पाए उसको बिल्कुल बारीक कर लेना है, कद्दूकस कर लेना है या फिर जैसे मैं कर रही हूँ उस हिसाब से हाथ से, जैसे आपका जी करे। कुल मिला के उसमें गाँठें नहीं रहनी चाहिए। तो मैंने इसको अच्छे से मैश किया है। आलू का पापड़ बाकी सभी पापड़ से कम टाइम लेता है सूखने के लिए, क्योंकि उसमें लिक्विड नहीं होता है। जैसे अगर हम साबूदाने का बनाएँगे, सूजी का बनाएँगे तो वो एक पतला बैटर होता है, तो उसको सूखने में टाइम लगता है। लेकिन ये ऑलरेडी सूखा सा ही होता है, इस वजह से इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है सूखने में। मतलब लगता है, लेकिन जितना सूजी में और साबूदाने में लगता है, उतना टाइम नहीं लगता, उससे बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो अभी जो मौसम चल रहा है, उसमें भी आप ये वाले पापड़ बना सकते हैं। पंखे की हवा में बहुत सूख जाएँगे और लास्ट में एक बार रखने से पहले, स्टोर करने से पहले धूप दिखानी है, जिससे कि थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज़र हो, वो निकल जाए। तो इस हिसाब से मैंने, वैसे तो इसको मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्लियर करने के लिए इसको एकदम से चिकना कर लूँगी कि इसमें लम्स ना रहे। ये पापड़ बनाना बहुत ईज़ी रहता है। अगर आप इसको अप्रैल-मई के महीने में बनाते हो तो सुबह बना के शाम को तल सकते हो, इतना सही रहता है। तो अभी इसको इकट्ठा करके ऐसे कितनी छोटी-सी लोई ले लेनी है, मतलब छोटा-सा हिस्सा ले लेना है और उसको गोल-गोल करके ऐसे एक पॉलीथीन पे रखना है और किसी भी भारी चीज़ से उसको दबा देना है। उससे बन जाती है वो रोटी की तरह गोल-गोल, यानी कि पापड़। तो ऐसे कहीं से अगर टेढ़ा-मेढ़ा रह गया है तो उसको आप इसी हिसाब से बड़ा कर सकते हैं। और इसका प्रोसेस थोड़ा-सा स्टार्टिंग में ये है कि एक पॉलीथीन लेनी है, उसपे दोनों तरफ ऑयल लगाना है। नीचे वाले पार्ट पे, फिर उसके ऊपर लोई रखनी है, फिर उसके ऊपर इस हिसाब से पॉलीथीन को डाल देना है और उसके ऊपर रख देनी है भारी चीज़। मैंने लिया है चकला। तो ऐसे कुछ भी लेके प्रेशर डालना है, पापड़ बन के तैयार हो जाएगा। और फिर उसको ऐसे बहुत ही केयरफुली पलट देना है किसी भी पॉलीथीन पे। हमेशा पापड़ पॉलीथीन पे ही बनाना चाहिए, शीट पे, क्योंकि कपड़े पे भी चिपक जाता है और अगर आप बर्तन में रखोगे तो बर्तन में भी चिपक जाता है। तो टाइम वेस्ट ना करें, इससे अच्छा सीधे-सीधे शीट पे डालें, क्योंकि और शीट पे भी हल्का-सा ऑयल कर लें, ताकि उस पे भी पलटने में बहुत ईज़ी रहे। तो ये मैंने इस तरह से बहुत सारे पापड़ बनाए थे। ये 2 थी तो मैंने इनको पलटा। मुश्किल से 2 घंटे बाद मैंने इनको पलट दिया था। तो आलू के पापड़ बाकी सभी पापड़ से ईज़ी होते हैं बनाना। देखिए कितने सारे बन गए थे, ज़रा से आलू थे, क्योंकि एक आलू में कम से कम 3 पापड़ बन जाते हैं और ज़्यादा ही बन जाते हैं। इनको जब सूखने के बाद पलटते हैं ना, इतना अच्छा-सा लगता है। अभी एक बार और पलट देंगे ना, अभी इधर से पलट जाएँगे तो अभी एकदम से सिकुड़ जाएँगे करीब 1 घंटे बाद। पंखे में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बन जाते हैं, लेकिन इतना है। देखिए, अब ये इस तरह के हो गए और ये बनाए थे मैंने साबूदाना के और बहुत अच्छे बने थे। और ये इधर सूजी के। तो मैंने 3 तरह के पापड़ बनाए थे, सूजी, साबूदाना और आलू के। बाद में मैंने आलू के बनाए थे और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते। तो जिनको पापड़ बनाना बहुत ही टफ़ लगता है, वो बना के देखना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण सा काम है पापड़ बनाना। सुनने में लगता है थोड़ा टफ़, लेकिन है नहीं। तो इतने सारे पापड़ बना लिए मैंने, वीडियो में सारे नहीं आए हैं, तो करीब-करीब 35 से 40 बन गए थे शायद। और ये गरमा-गरम चाय के साथ, तो ट्राई ज़रूर करना। देखो कितने बढ़िया बन के तैयार हुए। मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा कि 1 दिन के बनाए हुए पापड़ हैं मेरे। मैंने सिर्फ़ 1 ही दिन में बना दिए हैं। सो थैंक यू सो मच।